told your friend you're not okay. राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी फैमिली के साथ में खुश और खुशहाल होंगे। तो देख रहे होंगे आप कि सोफ़े कितने ज़्यादा बढ़िया से स्पंज वाले थे, पर जहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ जगह से काफ़ी ज़्यादा दब गए हैं और लकड़ी भी टच होने लग गई थी। आज हम इन सोफ़ों को ठीक करेंगे। तो ये देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छी तरह से कि ये सोफ़े किस हद तक दब गए थे और जहाँ पे नहीं बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल नहीं दबे हैं। तो इन सोफ़ों को ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें पुराने कपड़े लेने हैं। तो ऊनी कपड़े लीजिएगा, सूती कपड़े बिल्कुल नहीं लेने हैं, साड़ी वगैरह ऐसे कुछ कपड़े नहीं लेने हैं। जैसे कि स्वेटर है, इनर है, शॉल है या ज़्यादा मतलब कि मोटा चादर हो आपके पास तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है छोटा पड़ा इनर निखिल का, और पहले हम आस्तीन निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे से गांठे जैसी मतलब कि कप टाका लगा हुआ है ना, वो हिस्सा हमें नहीं लेना है, नहीं तो फिर बैठने पे चुभता है। तो सबसे पहले इनर और स्वेटर की हमें आस्तीनें निकाल लेनी है, और क्योंकि जहाँ पे दबा हुआ है बस वहीं वहीं पे हमें कपड़ा लगाना है, इसलिए पूरा इनर पूरा स्वेटर काम में नहीं आएगा। तो इसका रफ़ जो चीज़ है वो मैं ले लूँगी, और बाकी का जो स्वेटर वगैरह है वो जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी हम काटते जाएंगे। तो ये मैंने पहले सिर्फ 4 आस्तीन ले लिए, और इन आस्तीन को हम पहले अटैच करेंगे, क्योंकि सोफ़ा मैं भी पहले बार ही ठीक कर रही थी। तो ये सोफ़े तो इतने होते नहीं है घर में कि हम पहले प्रैक्टिस कर ले इन्हें ठीक करने की। मैंने भी पहली बार ही ठीक किया था, तो ये एकदम परफेक्ट बन रहा था। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए और आपसे शेयर किया जाए। तो जब सोफ़े ठीक करने के लिए सोफ़े वाले से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अगर एक हिस्सा है सोफ़े का तो 5 से 6 हज़ार लगेंगे, और पूरे सोफ़े के यदि स्पंज बदलाने हैं तो 10,000 रुपये लग जाएंगे। पर हमारा एक ही सोफ़ा था ख़राब, मतलब कि स्पंज इसका ख़राब हो गया था, तो उसके लिए उन्होंने ये रेट बताई। पर हमने ठीक नहीं करवाया। हमने सोचा कि जब पूरा ख़राब होगा तभी ठीक कराएंगे, तब तक मैं इसे ऐसे ही ठीक कर देती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से आस्तीन को रख के चेक करके और फिर इसे लगाने की सोची। तो यहाँ पे मुझे ये आस्तीन इस तरह से मोड़ के लगाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा है सोफ़े का स्पंज वो भी दबने लगा है हल्का हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे इसे पूरा ही इस तरह से अटैच कर दिया है, और टाका एकदम अच्छी तरह से परफेक्ट लगाएंगे। ऐसे हम ज़्यादा मोटा टाका नहीं लगाना है, और धागा आपको 4 लड़ा लेना है ताकि धागा टूटे नहीं बैठने पे, क्योंकि ये जो हिस्सा है सोफ़े का काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ी मजबूती से ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले इनर वाली आस्तीन लगा दी है, और अब मैं ये वाली आस्तीन लगा दूँगी। तो ये वाली आस्तीन लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि यदि इसमें कोई डिज़ाइन लगी हुई है सोफ़े में, तो क्योंकि सोफ़ा दब गया था, स्पंज दब गया था ना, तो इस वजह से इसका कपड़ा लूज़ पड़ गया और कपड़ा नीचे लटकने लगा, और इसकी जो किनार लगी हुई थी डिज़ाइनर वो भी दबने लगी थी। तो इसे इस तरह से खींच के हमें टाका लगाना है, जिससे कि इसकी जो किनार है वो दिखने लग जाए। पहले दिखती नहीं थी, अब दिख रही है। अच्छी तरह से बढ़िया सा थोड़ा छोटा छोटा सा टाका लगाना है, जिससे कि जो सोफ़ा का कवर है वो अच्छी तरह से इससे टच हो जाए और मजबूत हो जाए। तो ये मैंने ये टाका तो लगा दिया है और इसे अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अब ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे भी थोड़ा दबा हुआ है, तो उसके लिए मैंने स्वेटर के आगे का हिस्सा जो है वो काट लिया है। तो 2 हिस्से निकले हैं इस स्वेटर में, एक साइड बटन वाला और एक साइड जहाँ पे बटन के अटैच लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके हिस्से काट लिए हैं, और ये जो इनर और स्वेटर के बड़े बड़े हिस्से हैं ये मैंने पोंछे के लिए रख दिए हैं। ये ख़राब नहीं है, ये बढ़िया से पोंछे बन जाएंगे इनसे। तो यहाँ पे इसे मैं साइड रख दूँगी, और अब फिर से हमें इसे अटैच करना है सोफ़े से। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा स्वेटर का हिस्सा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्वेटर का ही हिस्सा डालूँगी, क्योंकि इनर थोड़ा सा पतला होता है तो फिर वो दब जाता है। तो जितना भी इनर स्वेटर बचा है वो मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद में इसे इस तरह से टाका लगा दूँगी। तो मैं टाका लगाने वाली थी, तभी चीनू ने कहा कि इस स्वेटर के हिस्से को सीधा करो, उसके बाद में टाका लगाओ। तो फिर मैंने इसे सीधा कर दिया और उसके बाद में टाका लगाना शुरू कर दिया। तो बीच बीच में चीनू ने भी काम कराया, क्योंकि सुबह लग गई थी। मैं तकरीबन 12 बजे खाना वगैरह खा लिया था, और 12:30 सवा 12 के आसपास में लगी थी, और शाम के 5 बज गए थे ये काम करते करते। समय लगता है पर काम इतना एकदम हमारे मन लायक हो जाता है, और सोफ़ा जो है एकदम परफेक्ट ठीक हो जाता है।
तो तकरीबन आज मैंने एक ही दिन में 5 से 6 हज़ार रुपये बचा लिए थे दोस्तों। और बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था तो कपिल शर्मा का शो भी लगा दिया चीनू ने, और दोनों देखते देखते काम करने लग गए। तो ये पूरा अच्छी तरह से लगा देने के बाद में मैंने ले लिया है एक मोटा सा चद्दर। तो चद्दर भी आपको कॉटन का नहीं लेना है, थोड़ा मोटा सा लेना है, जो कि आपके पास पड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई बड़ा सा कपड़ा देख के वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इस चद्दर को नाप के इस तरह से काट दूंगी। ये सिंगल बेड चद्दर है तो थोड़े मोटे से आते हैं सिंगल बेड चद्दर। ये इस तरह से मैं इसको नाप के डबल करके लगाऊंगी ताकि बिल्कुल भी कोई परेशानी की गुंजाइश ही ना बचे। इस सोफ़े को लाए हुए अभी 4 साल और 3 महीने हुए थे, मतलब कि 4.25 साल ही हुए हैं अभी लाए हुए। और इसका स्पंज मतलब कि एक साइड का ही स्पंज दबा था, बाकी का जो सोफ़ा है ना ये 7 सीटर सोफ़ा है, बाकी का पूरा सोफ़ा ठीक है, बस एक साइड का ही हिस्सा जो है ना वो दब गया था। तो ये इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से चद्दर को लगा दिया है। और सुई का धागा आप 4 लड़ा करके ही लीजिएगा। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ आपको, क्योंकि इस काम में टाइम ज़्यादा लगता है और पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो आप एक बार में ही परफेक्ट कीजिएगा। जब आपको अच्छी तरह से समय मिले उसी समय आप इसे शुरू कीजिएगा। उसके बाद में इस तरह से इसे अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बखी टाका, कहीं पे मक्खी टाका और कहीं पे थोड़ा सा मोटा टाका लगाया है। तो यहाँ पे जिस जगह पे उठ के बैठते हैं और फिर से उठने का जो जगह होता है ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा बखी टाका लगाया है, जिससे कि एकदम बारीक सा टाका आए और प्रॉब्लम नहीं हो। तो 2 जो हिस्से हैं उस पे तो बारीक सुई से लग गया था, पर 2 हिस्सों पे हमें मोटी सुई की आवश्यकता लगेगी। तो मैंने यहाँ पे मोटी सुई में 4 लड़ा धागा लगा दिया है। और अब इसे जैसे कि इस जगह पे बिल्कुल भी पकड़ने का और हाथ लगाने का हिस्सा बाकी नहीं है, एकदम किनार पे लगाना है हमें। तो यहाँ पे मोटी सुई की ही आवश्यकता लगेगी आपको, इसलिए मोटी सुई से लगाइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा टाका मोटा सा आ जाता है क्योंकि मक्खी टाका लगाया नहीं जाता यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा बारीक सा रहेगा, आप चाहे तो 2 बार लगा सकते हैं, एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से। तो ये पूरा अच्छी तरह से मैंने इसे टाके को लगा दिया है। और ये पूरा सोफ़ा देख लीजिए आप, अच्छी तरह से लग गया है, पूरा अच्छी तरह से अटैच हो गया है। और कहीं से बाई चांस उधड़ भी जाए तो आप बीच में कभी भी लगा सकते हैं टाके को। ये हमारा सोफ़ा आप दबा के देखिएगा, जब आप अपने सोफ़े को ठीक करेंगे उसके बाद हाथ लगा के देखिएगा, जहाँ पे स्पंज लगा हुआ था ना बिल्कुल उसके बराबर किया है। उससे थोड़ा सा मोटा सा रहेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये दबने के बाद में वैसे भी उसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने हल्का सा इसे ऊपर की साइड रखा है ताकि इस स्पंज के बराबर हो जाए। इस जगह पे ज़्यादा बैठा जाता है इसलिए ये वाला हिस्सा दब गया था। अब इसके मैंने चद्दर के कवर सील रखे थे तो वो भी मैं हाथों हाथ लगा देती हूँ। अभी 5 बज गए हैं और कुछ ही देर में शाम का समय हो जाएगा, खाना बनाने का समय हो जाएगा। तो ये देखिए, अब देखने में ये कवर लगाने के बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे चद्दर लगाया है, कहाँ पे स्वेटर लगाया है, एक जैसा परफेक्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, सिर्फ 2 रुपये के खर्चे में ही मैंने पूरा सोफ़ा ठीक कर दिया है। जब सोफ़े वाले से पूछा था ना तो उन्होंने बताया कि स्पंज चेंज करने के तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे। हमारे पास में ही है एक सोफ़ा ठीक करने वाली दुकान, तो वहाँ पे गाड़ी जो मोटरसाइकिलें होती है उसका स्पंज वगैरह ठीक होता है, कारों के स्पंज चेंज होते हैं। वहीं पे हमने पूछा था तो उसने 6 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था। पर मैंने सोचा कि अभी कोई मतलब नहीं है, बाकी के जो सोफ़े है ना उनके सबके स्पंज ठीक थे, बस जिस जगह पे मतलब कि जो सोफ़ा ज़्यादा काम में आता है ना उसका स्पंज थोड़ा सा ज़्यादा ही दब गया था, काफ़ी ज़्यादा खड्डा सा हो गया था। और इसके नीचे जो लकड़ियाँ लगी रहती है ना गैप में, वो लकड़ियाँ ऐसे टच होने लग गई थी बैठने के बाद में। तो मैंने सोचा कि इसे ही ठीक कर दिया जाए, वरना फिर 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो सिर्फ मतलब कि आधी गिट्टी भी नहीं लगी पूरी, और सारे पुराने कपड़े थे, इनर भी छोटा हो गया था निखिल का, और ये जो स्वेटर है ये चीनू का भी छोटा हो गया था। तो इसके आजू बाजू के टुकड़े जैसे आस्तीन वगैरह है और आगे का हिस्सा था बटन हटा के मैंने वो ले लिए थे, बाकी पूरा पीछे का हिस्सा मैंने छोड़ दिया पोछा बनाने के लिए। और इसके जो इनर है उसका भी बड़ा सा जो हिस्सा था वो भी मैंने पोछा बनाने के लिए छोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा सा कपड़ा है इसलिए। और ये 2 रुपये के खर्चे में हमारा स्पंज एकदम बढ़िया सा ठीक हो गया है। मैं अभी उसी जगह पे बैठी हूँ, अब दब नहीं रहा है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। और क्योंकि ऊनी कपड़े लगाए थे तो ऊनी कपड़ों की वजह से ये एकदम परफेक्ट हो गया है।
तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव से शेयर करें, ताकि वो भी अपने सोफ़े अगर ऐसे दब चुके हैं तो उन्हें ठीक कर सके। यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।